हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबकी कमेंट आ रही थी कि भाई जो 2024 में स्टूडेंट जिनका डीपीएसटी क्लियर है, उनमें से किसी एक का एक इंटरव्यू ले लीजिएगा। तो देखो, मैंने आज अपने लिए एक इंटरव्यू करा रहा हूँ। तो भाई, अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या है मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं डीवी पीएचडी क्वालिफायर हूँ। और नंबर कितने हैं आपके? मेरे नंबर 148 हैं। कैटेगरी? एससी। एससी कैटेगरी से 148 तो फाइनल हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो स्टूडेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जो कमेंट आती है कि उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन अभी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़े? स्कोर के लिए तो ये है, आप मॉक टेस्ट ही देने होंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मतलब प्रैक्टिस कैसे करें स्टूडेंट? प्रैक्टिस का ज़्यादा, क्योंकि अब रिवीजन तो कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने में जी, बहुत दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस तो ये है, आपको जो आपको पढ़ाया गया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उन नोट्सों को पढ़ना है। जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक। जिसे देखा कि हमारे इसमें कमी चल रही है, फिर हम उसको ही ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा। तो नई चीज नहीं पढ़नी, जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़ना है बस। अच्छा, मैथ के लिए क्या करें? मैथ की ज़्यादा समस्या रहती है स्टूडेंट के मैथ की अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही प्रैक्टिस से ही आपको मैथ अच्छा, सही कर सकती है, और कुछ नहीं। मतलब तुमने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे लगभग? मैंने तो रोजगार विद अंकित पर, एग्जाम फोर, टेस्ट बुक लगाए होंगे 200 250 से कम इतने। कितना स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? मेरा मॉक टेस्ट में वही कभी 65 क्वेश्चन, 70 कभी कभार पहुंच जाते थे। अच्छा, 65 60 ऊपर ऐसे ही कुछ। लगभग 60-65 के बीच में हाँ, इतना रहता इतना ही था। था मेरा। अच्छा, जो बुक कौन सी फॉलो की थी जीएस के लिए? जीएस के लिए तो आपको जो अच्छी लगे, वैसे मैंने तो लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है ना उसमें, एक वन डे एग्जाम में। कोई लूसेंट मैंने पढ़ी, लूसेंट से हुआ मेरे। 15 क्वेश्चन थे मेरे जीएस में थे। अच्छा, तुम जो डॉक्यूमेंट भी जो है 2025 में नए स्टूडेंट है, उन्हें ये पता नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चेक होते हैं वहाँ पे और किस तरीके से होते हैं। तो उसकी जानकारी दीजिए, तुम्हारा मतलब कैसे कैसे चेक हुआ था वहाँ सेंटर पे? हमारे डॉक्यूमेंट तो जो आपने हाई स्कूल से भरा हो या इंटर से भरा हो, इंटर से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको इंटर की मार्कशीट ले जानी है, और हाई स्कूल की साथ ले जानी है। ठीक और डोमिसाइल है। और जाति आपका सेंटर का मांगते हैं वहां पर। हमारा सेंटर का मांगा था, अच्छा, और स्टेट का भी मांगा था और सेंटर का भी, दोनों मांगे थे दोनों हमारे। मांगते हैं वहाँ पे। तो जो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है? मैं जैसे टैटू होते हैं किसी के, कुछ उंगली भी टेढ़ी होती है, वैसे मतलब कुछ क्रिकेट खेलते समय या कुछ ऐसा हो हाँ, जाता है। तो मतलब पास होकर दिए जाते हैं, फिर कैसे आउट हो जाते हैं? जो ज्यादा दिक्कत होती है वो फेल कर दिया जाता है। टैटू पर अगर आपका नाम सीधे हाथ पर अगर कुछ नाम लिखा है आपका, हम्म। तो वो आप फेल कर दिए जाओगे। और ओम है या कोई धार्मिक वो करा हुआ है हथेली पर, वो इस पर पीछे, ये तो पास हो जाते हैं। अच्छा। और उंगली की है, जो मेरी उंगली भी थोड़ी टेढ़ी थी, मैच खेलते समय टेढ़ी हो गई थी यार, हम्म। ये पास कर दिए। ज्यादा दिक्कत नहीं थी। जो ज्यादा दिक्कत थी आंखों में, ज्यादा दिक्कत थी बच्चों का ही, वो फोन चलाते हैं इस समय। हमें आँखों का मतलब क्या चीज़ रहता है? आँखें किस नंबर की लेते हैं आप ज़्यादा? आंखें 6/9 तक चल रही थी हमारे यहाँ। अच्छा, 6/9, 6/6। जहां तक आपकी 6/9 है तो आप पास हैं। अच्छा। अब जैसे स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाते हैं, हम्म। तो उनका जो है स्कोर कम आता है, लेकिन वो एनालिसिस करना नहीं जानते कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें और फिर उसके मॉक टेस्ट के आधार पर तैयारी को कैसे करें। तो उसके बारे में कुछ बताओ। मॉक टेस्ट आपने मॉक जैसे एनालाइज की बात करी है आपने, हाँ। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया। मान लो हमारे इसमें मैथ में ये सवाल गलत हुए, जीएस में ये हुए, रीजनिंग में ये हुए, हम वो एक कॉपी पर नोट कर लें पहले उन्हें। जिन जिन सवालों में हमारे चैप्टर में जो गलती हुए हैं, उन्हें हम नोट कर लें। फिर नोट करके फिर हम उनके पर तैयारी थोड़ी सी करें। जैसे हम आज वो दिया प्रैक्टिस सेट में, इसमें ये गलत हुए, हमने वो नोट कर लिए। अगले प्रैक्टिस सेट में वो जो हमने नोट किए हैं, उसके चैप्टर से क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आए। मॉक टेस्ट में आए तो वो गलत ना हो। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, वो जो हमने नोट किए हैं उस पर गलत ना हो। मतलब ये है कि अपनी गलतियों पर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अपनी वर्क गलतियों में करें। सुधारें। अगले चैप्टर से बेशक गलत हो जाए, पर जो आपने नोट किया है उस पर गलत ना हो। आप चाहे किताबों में कितने भी घुसे रहो, 10 10 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, आप जब तक उसका एनालिसिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। आप कितना भी 10 घंटे पढ़ो, चाहे 15 घंटे पढ़ो, किताबों में घुसे रहो, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो मतलब सकता। सिलेक्शन की जो मेन की है वो है मॉक हाँ, मॉक टेस्ट। टेस्ट। मॉक आप टेस्ट। मैं हाँ, सबसे मेन की है मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके 2 महीने बचे हैं अब एग्जाम के, आप चालू कर दें, डेली एक लगाना है, डेली एक लगाना है। अच्छा। जैसे ही आप नजदीक आते जाओगे, 2 कर दो, किसी दिन 3 कर दो, और फिर आपका वो आ जाए ना, वो एडमिट कार्ड, तो उसके हिसाब से देखना आपका सुबह की मीटिंग में है या शाम की मीटिंग में एग्जाम है। आप उसी टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। जैसे हमारा दोपहर में है तो हम दोपहर को प्रैक्टिस सेट लगाएं।
जिससे हमारा माहौल बन जाएगा ना, हम आदत से बन जाएगी, आदत सी बन जाएगी। practice हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम में बैठना है, वैसे ही सेम घर की तरह माहौल बन जाएगा।